सतोशी नाकामोटो का वॉलेट एक्टिव हो गया है। 2.5 बिटकॉइन यहां से निकाले गए हैं। जी हां, इस तरह का कहा जा रहा है और ये चीज बड़ी वायरल भी हो रही है। 7 फरवरी को 2.5 बिटकॉइन यहां से निकाले गए और अब जो है हमें एक क्रैश देखने को मिलेगा और एप्स्टीन ही रियल सतोशी नाकामोटो है। ये तो आज पता लग जाएगा। गैसलीन मैक्सवेल जो है बता देगी कि किस तरह से लिंक था एप्स्टीन का बिटकॉइन से, वो तो पता लग ही जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आप थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें। जो बंदे, आप तो नहीं कर रहे, खैर जो बंदे ये चीज वायरल कर रहे हैं उनको बता दीजिए कि ये आउटफ्लो नहीं हुआ, ये इनफ्लो हुआ है। आप जस्ट जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें देख भी लीजिए कि 7 फरवरी को 2.5 बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो के वॉलेट में आए हैं, वहां से निकाले नहीं गए। आने का मतलब ये नहीं होता कि वॉलेट एक्टिव हो गया है। वहां से निकलते तो पता हमें लग जाता कि ये वॉलेट एक्टिव हुआ है, क्योंकि मेरा वॉलेट है, पड़ा हुआ है मेरे पास, प्राइवेट की भी नहीं है, लेकिन उसका एड्रेस तो है ना, पब्लिक है वो, तो उसमें कोई भी भेज सकता है या बाज़ औक़ात गलती से भी किसी से भेजे जाते हैं। छोटी छोटी ट्रांजैक्शन बाद होगा तो जो है आपको देखने को मिलती हैं सतोशी के वॉलेट में, तो हम तब भी क्या यही कहेंगे कि ये वॉलेट एक्टिव हो चुका है। $1,80,000 कोई ऐसे नहीं भेजता। मुझे भी यही लगता है कि $1,80,000 काफी होते हैं। कोई भी बिला वजह जो है सतोशी के वॉलेट में नहीं भेजेगा। बहरहाल किसी से गलती से भी तो सेंड हो सकते हैं। अगर यहां से निकाले जाएं फिर मैं आपके साथ हूं, फिर कहूंगा कि वॉलेट एक्टिव हो चुका है और सतोशी नाकामोटो अभी जिंदा है। ये वॉलेट डेड नहीं हुआ। अभी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि वॉलेट एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ। ये चीज जो है आपको मैंने बतानी थी और यही चीज जो है फैलाई जा रही है। तो यहां पे 7 फरवरी को 2.5 बिटकॉइन आए हैं, ना कि निकाले गए हैं। उसके बाद एक चीज मैं बताता चलूं कि एप्स्टीन जो बंदा है और इसके साथ जो आइलैंड पे जाते थे लोग, ट्रंप हो गया या इखलाकियात का हमें दर्स देने वाले, एप्स्टीन फाइल जिस तरह से मैं देख रहा हूं या जिस तरह से वीडियो सामने आ रही हैं, यकीन करें मैं हिल गया हूं मेंटली तौर पे, क्योंकि वो इतनी ब्रूटल हैं, इतने ये दरिंदे हैं, भेड़िए हैं, इतनी इखलाकियात का दर्स देने वाले। अब यहां पे एक भी मर्डरर, एक भी रेपिस्ट, एक जो है किडनैपर, कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया, ना किसी के खिलाफ जो है केस चलाया गया। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल बंदे हैं। आम बंदा ये करता उसको कब के जो है जेल में डाल दिया गया होता, लेकिन इनको जेल में डाला गया है क्योंकि कोई बिलियनियर है, कोई प्रेसिडेंट है। और अब हमें ये समझ आ गया है कि दुनिया को 8-10 बंदे ही रन कर रहे हैं, हम पपेट हैं, हम ऐसे ही बस उसमें वो जी रहे हैं। बाकी जो है ये पावर का ही गेम है और यही चलता रहेगा। मैं यकीन माने, ये आपको मैं बताऊं ना कि ये छोटी बच्चियों के साथ तो जो करते थे जितना ब्रूटल करते थे, लेकिन उनको जो है उनकी आंतनियां जो है निकाल निकाल के खाते थे। मतलब जो हो सकता था ना, जिस लेवल आप जिस तरह, मतलब वो कहता नहीं है कि एक बंदा कि आप जो है जहां तक सोच सकते हैं वो गुनाह भी मैंने किया हुआ है, तो आपकी जहां तक सोच जाती है ना कि ये भी हो सकता है, तो उससे भी आगे का इन्होंने किया हुआ है। ये जो हमें इखलाकियात का दर्स देते हैं, ये शरीफ नन्हे मुन्ने चेहरे। और जो बाइडन का कहा जाता है कि ये इंसान ही नहीं है, ये तो कोई रेप्टाइल या कोई दूसरी कोई चीजें होती हैं, वो है इसकी, तो इसने खोल चढ़ाया हुआ है। इसका चेहरा नीचे से जो है कोई और तरह का है, इसकी आंखें जो है वो किसी और रंग की हो जाती हैं। तो इसका कैसी कैसी चीजें निकल के आ रही हैं, मैं तो हिल गया हूं कि हम कैसी दुनिया में हम रह रहे हैं। तो ये देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट का जो बिल गेट है, ये कितना शरीफ नजर आता है आपको, ऐनक लगाया हुआ बेचारा सा, लेकिन इसके काम चेकआउट कीजिए, स्टीफन हॉकिंग के काम चेकआउट कीजिए यहाँ पे। इसी तरह से जो है ये इतना घटिया, इतना दरिंदे लोग थे कि इनके सामने मुझे अपना आप ना, यकीन करें, फरिश्ता लग रहा है। हम अगर हमसे थोड़ा सा भी किसी का दिल दुख जाता है तो हमें होता है कि हमने इसके साथ गलत कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट हमें जो है उस पर जो है शर्मिंदगी होती है। लेकिन अगर इनको देखें तो हमें अपना आप फरिश्ता लगता है कि इस लेवल पे भी लोग हैं दुनिया में, इस लेवल तक जो है लोग गिर सकते हैं। अब आप जो है एप्स्टीन फाइल को देखने मत लग जाइएगा और उनमें घुसने मत लग जाइएगा, लेकिन gmail.world पे आप जाते हैं तो आपको एप्स्टीन का जो है वो जीमेल लॉगिन हो जाती है, आप उसमें कर सकते हैं। बाकी यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पे भी आप अगर 18 साल से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे भी जाके जो है आप सारा डाटा वगैरह जो है वहाँ पे रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको रोकूंगा क्योंकि जो घटिया काम उन्होंने किए हैं वो हमें सुन के भी जो है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो हमें वो देखने की भी ज़रूरत नहीं है।